महाराष्ट्र में चुनाव का प्रचार जोरों पर है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से विपक्ष पर सवाल खड़े किए। हमारे साथ बात करने के लिए मोहसिन रजा साहब हैं। मोहसिन जी, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा है कि बजरंग बली तब से त्रेता युग में है जब इस्लाम या कोई और धर्म नहीं था, उनकी शोभा यात्रा पर सवाल करने वाले लोगों को बेहतर चाहिए कि वो वहीं चले जाएं जहां से आए थे। आप भी इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, जाहिर सी बात है, हम हिंदुस्तानी लोग हैं, भारतीय लोग हैं। भारत की प्राचीन संस्कृति है जिसमें हमेशा से आप देखें, बजरंग बली को लेकर हमेशा हमने बचपन से सुना। अगर रामलीला भी देखने गए तो बजरंग बली का बहुत बड़ा रोल नजर आता था। तो हमें लगता है कि शायद विपक्ष के लोग जो है भारतीय संस्कृति से दो चार नहीं हो पाए, वो विदेशी संस्कृति से बहुत ज्यादा इंस्पायर हैं और वो उसी संस्कृति पर जाना चाहते हैं, क्योंकि तुष्टीकरण के चलते वो अपने आराध्य को छोड़ रहे हैं, अपने देश की संस्कृति को छोड़ रहे हैं, त्याग रहे हैं। वो सत्ता चाहते हैं, इसके लिए वो कुछ भी छोड़ने को तैयार हैं। उन्हें लगता है कि शायद ये चुनाव भारत में नहीं हो रहा है, ये चुनाव कहीं विदेश में हो रहा है, पाकिस्तान या सऊदी अरब में हो रहा है। तो उन्हें समझना होगा कि भारत में भारतीय संस्कृति की बात अगर आप उठा रहे हैं और उसके खिलाफ आप जा रहे हैं, विपक्ष उसके खिलाफ जा रहा है, तो इसका मतलब है तुष्टीकरण की राजनीति कौन करता है। ये सब अपने आप में दर्शाता है इन्होंने ही बांटने की राजनीति की है, इन्होंने ही तुष्टीकरण की राजनीति की है। क्योंकि उसका सीधा सीधा एक परिचय मैं और देना चाहता हूं कि आज आदरणीय योगी सरकार में उत्तर प्रदेश में जहां 25 लाख दिए जलाकर अयोध्या कीर्तिमान स्थापित कर रही है दीपोत्सव पे, दीपावली पर, और वहीं यही अयोध्या है जहां पर कार सेवक मारे जा रहे थे। तो ये उस विचारधारा के लोग हैं, तो ये हमारी भारतीय संस्कृति से नफरत करने वाले लोग हैं। लेकिन एक आरोप आप पर विपक्ष का ये भी है कि बार बार बजरंग बली की बात कहना, दंगे के लिए जिम्मेदार ठहराना, हिंदुओं को कंसोलिडेट करना, ये अब चुनाव में नहीं चलेगा। लोकसभा में इंडिया अलायंस ने जो परफॉर्मेंस किया वो काफी है बताने के लिए, ये एक आरोप। मुझे लगता है कि उन्हें हिंदू संस्कृति के बारे में ज्यादा मालूमात नहीं है, क्योंकि वो ऐसे लोगों के बीच में ही रहे हैं कि वो हिंदू संस्कृति भूल गए। हमारी हिंदू संस्कृति है, हम अगर मुसलमान हैं तो हमारी संस्कृति तो हिंदू है, हम उससे कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो आप अगर बाहर जाना चाहते हैं तो उसी के लिए तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वो वहीं चले जाइए ना, फिर चुनाव लड़ने के लिए। जैसे आपने देखा होगा राहुल गांधी जी की तारीफ होती है पाकिस्तान में, तो बुलाकर वहीं चुनाव लड़ाए ना उनको। कौन मना कर रहा है? जाके लड़े वहां से चुनाव। अगर वहां के नेता लोग उनके लिए कहते हैं कि साहब वो बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा उनको जिताना चाहिए, तो वहां बुलाकर चुनाव लड़ा देना। यहां पर भारतीय लोग रहते हैं, उन्हें पता है कि कौन हमारे लिए अच्छा है और कौन नहीं अच्छा है। मुख्यमंत्री ने बटेंगे तो कटेंगे कहा था, उसका असर अभी भी दिख रहा है। महाराष्ट्र में भी वो जिक्र करते हैं। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के आगे लगातार पोस्टर लगते हैं। अब कहा जा रहा है कि गंगा जमुना सभ्यता जो है वो लड़ेगी। गंगा जमुना सभ्यता तो इसी बात का परिचय है कि हमारे देश में सर्वधर्म के लोगों को, हमारा ये जो हिंदू संस्कृति है वही सबको पनाह देती है। और कोई देश दुनिया का ऐसा नहीं है जो इतने लोगों को पनाह दे अपने देश के अंदर। ये हमारी संस्कृति है, ये तो विपक्ष को समझना होगा। गंगा जमनी विरासत किसको कहते हैं? क्या गंगा जमनी विरासत में ये बाबर को लाना चाहते हैं क्या? बाबर नहीं आ सकता गंगा जमनी विरासत में, शाहजहां औरंगजेब नहीं आ सकता उसमें। उसमें राम आएंगे, उसमें हनुमान आएंगे, उसमें हिंदू संस्कृति आएगी। ये इनको समझना होगा, ये तुष्टीकरण के राजनीति से बाहर निकले। आखिरी सवाल, आपने यूपी सेल को लेकर काफी बड़े गंभीर सवाल खड़े किए। सॉरी, यूपी सेल को लेकर के आपने बड़े गंभीर सवाल खड़े करे। देखिए, यूपी सीए में जिस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है, ये शिकायतें लगातार हमारे पास आ रही हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराया गया है। माननीय प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखे गए हैं कि उत्तर प्रदेश से माननीय प्रधानमंत्री भी आते हैं। उत्तर प्रदेश में खिलाड़ियों को लेकर माननीय प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी लगातार बढ़िया से बढ़िया हम लोग व्यवस्था देने का काम कर रहे हैं। ग्रामीण स्तर पर चाहे हम जिम दे रहे हों और उसके बाद मंडल स्तर पर हम स्टेडियम बना रहे हों, वहीं पर ये शिकायतें आ रही हैं कि गरीब परिवार के, मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे वहाँ जाते हैं ट्रायल के लिए, तो वहाँ पर पैसे मांगे जाते हैं, उनसे पैसों का दोहन किया जाता है। और ये एक कंपनी है। हम लोगों को तो अब पता चल रहा है, लोगों को, आप लोगों को आपके चैनल के माध्यम से पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन एक कंपनी एक्ट में है और कंपनी से ये प्राइवेट लिमिटेड भी हो गई है, क्योंकि इन पर 90 करोड़ से ज्यादा की लायबिलिटी इनकम टैक्स की है, तो कर की चोरी भी कर रही है। और इन्होंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 2005 में बनाया और 2005 से लेकर अभी तक इसको एक कांग्रेस के नेता हैं, वो उन्हीं के संरक्षण में चल रही है। और वो जैसे चाहते हैं, जो टीम चाहते हैं, जिस बच्चे का सिलेक्शन चाहते हैं उसका होता है, चाहे प्रतिभावान हो ना हो। और वहां पर अगर
ये कहा जा रहा है कि अगर वो पैसे जमा कर देते हैं लोग तो उनका सिलेक्शन हो जाता है। जो प्रतिभावान हैं, जो उत्तर प्रदेश और देश के लिए क्रिकेट खेलना चाहते हैं, जो रोहित शर्मा और विराट कोहली बनना चाहते हैं या महेंद्र सिंह धोनी बनना चाहते हैं, वो नहीं खेल सकते। इसलिए ऐसी संस्था जिसको उत्तर प्रदेश के संसाधन पर वो अपना हक जमा कर बैठी है, उत्तर प्रदेश सरकार की चीजें उन्होंने ले ली हैं, एक एग्रीमेंट करके ग्रीन पार्क स्पोर्ट्स स्टेडियम ले लिया। बीसीसीआई में आप कहते हैं कि साहब हम इसलिए प्राइवेट लिमिटेड हो गए क्योंकि हमें उत्तर प्रदेश सरकार से मेरी पटरी नहीं खाती। उत्तर प्रदेश सरकार से आपकी अगर पटरी नहीं खाती थी तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गए। आपने लोढ़ा कमेटी, मानी लोढ़ा कमेटी की जो आप कमेटी बनकर उसकी जो नियमावली आई है और उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि इसी आधार पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और सारे राज्य की सरकार जो एसोसिएशन है वो चलेंगी। लेकिन आप लोढ़ा कमेटी को भी नहीं मानते, आप न्यायालय से ऊपर हो गए। इसीलिए क्योंकि पहले की संस्था जिससे हम लोग रणजी ट्रॉफी खेले थे वो संस्था सोसाइटी रजिस्ट्रार में रजिस्टर है, आज भी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन उसको दरकिनार करते हुए, लोढ़ा कमेटी को दरकिनार करते हुए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसलिए बनाई गई ताकि अपनी जेब भरें और अपने ही कुछ लोगों को वहां पर बैठा दिया है और वही पैसे का लेन देन करते हैं। तमाम शिकायतें इनके आठ ऑफिशियल्स के ऊपर, इनके प्रशासनिक अधिकारियों पर, सीईओ पर, डायरेक्टर्स पर एफआईआर हैं। और हैरत की बात है 420, 467, 68, 120 भी और पैसे के लेन देन की एफआईआर हैं। कड़ी कार्रवाई उस पर नहीं, बिल्कुल भी। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा है और मांग की है कि मांग की जाए और ग्रीन पार्क की भी जांच की जाए कि वो किस आधार पर इनको दिया गया 30 साल के लिए इस पर। तो कहीं ना कहीं तमाम मुद्दों के बीच में सियासत गिरी नजर आती है और खासतौर पर अगर देखें तो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में अब लगातार हिंदुत्व के मुद्दे पर लगातार बीजेपी नजर आती है, जिसको लेकर के विपक्ष के सवाल भी सामने आ रहे हैं। लखनऊ से कैमरामैन रोहित के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।